हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नाथ प्रोग्रामिंग क्लासेस हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन फंडामेंटल्स। और इस पाइथन फंडामेंटल्स में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। सेकेंड टॉपिक इज गिवन हियर मल्टीपल असाइनमेंट एंड थर्ड टॉपिक इज डायनेमिक टाइपिंग। अब हर एक टॉपिक को हम लोग वन बाय वन यहां पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है या क्या इसका यूज होता है किसी भी प्रोग्राम में। देखिए, वेरिएबल क्या होता है, एक वर्ड होता है जो कि प्रोग्रामर अपने तरफ से प्रोग्राम में डिफाइन करता है या उसे डिक्लेयर करता है। और इस वर्ड की मीनिंग को प्रोग्रामर कभी भी चेंज कर सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहां पर एज यहां पर क्या है, आपका एक वेरिएबल नेम कहलाता है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, नेम आपका क्या है, यह भी एक वेरिएबल कहा जाता है। अगर हम बात करें यहां पर मार्क्स, यह आपका क्या है, एक थर्ड वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया। तो कोई भी वर्ड अगर आप अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं या उसको डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अब देखिए, ये वेरिएबल आपका तब तक नहीं माना जाएगा या कहा नहीं जाएगा जब तक आप इसमें कोई वैल्यू स्टोर ना कर दें। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर किया एज इक्वल टू 50। अब ये आपका एज वेरिएबल कहलाएगा। जब तक आप इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं तब तक ये आपका एज वेरिएबल नहीं कहलाएगा आपके पाइथन प्रोग्राम में। उसी तरीके से मैंने यहां पे क्या किया है, नेम इक्वल टू सपोज अमन दे दिया। अब देखिए, अमन क्या है आपका, एक हमने वैल्यू दिया हुआ है किसमें, नेम वेरिएबल में। और जब तक नेम वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं तब तक वो आपका नेम वेरिएबल नहीं कहलाएगा। और जैसे ही हमने क्या किया, ये वैल्यू नेम में डाल दिया, इसका मतलब कि हमारा नेम वेरिएबल क्रिएट हो गया आपके पाइथन प्रोग्राम में। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। देखिए, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई वैल्यू आप अपने वेरिएबल में असाइन करने जा रहे हैं। जैसे यहां पर आप देखिए 50 क्या है, एक वैल्यू है जो कि आप क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। आप असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से इस 50 वैल्यू को एज वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अमन आपका क्या है, एक स्ट्रिंग है या हम कह लें यहां पर एक टेक्स्ट है। इस स्ट्रिंग को आप विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर किस में आप स्टोर कर रहे हैं, नेम वेरिएबल में। उसी तरीके से अगर हम मार्क्स की बात करें, यहां पर जैसे मान लीजिए आपने दिया 85.5। अब आप 80.55 वैल्यू क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर आप मार्क्स में स्टोर कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। अब देखिए, आप अपने वेरिएबल में किसी भी टाइप के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, इंटीजर एक वैल्यू एज में स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट वन आप देखिए, नेम में मैंने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया हुआ है। उसी तरीके से मैंने 85.5 भी क्या किया हुआ है, एक फ्लोट वैल्यू यानी कि एक डेसिमल वैल्यू को भी मैंने क्या किया हुआ है, अपने मार्क्स वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। इसी तरीके से आप समझिए, मैंने यहां पे दिया एक वेरिएबल फ्लैग इक्वल टू ट्रू। इस ट्रू वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, अपने इस फ्लैग वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं। तो ये आपका कहलाता है वेरिएबल और इस तरफ का आपका कहलाता है वैल्यू और ये आपका कहलाता है बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर। ये रही बात आपकी किसकी, वेरिएबल्स और असाइनमेंट की। अब हम बात करते हैं यहां पर मल्टीपल असाइनमेंट। देखिए, मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब यहां पर यह होता है कि आप अपने वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर तो कर रहे हैं लेकिन मल्टीपल वैल्यू के साथ या मल्टीपल वेरिएबल्स में। जैसे अगर हम टॉपिक की बात करें, यहां पर देखिए मल्टीपल असाइनमेंट में कौन सा टॉपिक आपका आ रहा है, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। मतलब कि हम यहां पे ये देखिए कि हम लोग सेम वैल्यू जो है मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करने जा रहे हैं। कैसे करने जा रहे हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले आप मीनिंग को यहां पर समझिए। असाइनिंग सेम वैल्यू मतलब कि सेम वैल्यू का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए
10। अब इस 10 वैल्यू को हम लोग मल्टीपल वेरिएबल में क्या करने जा रहे हैं, असाइन करने जा रहे हैं। जैसे यहां लिखा है ना, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अब मल्टीपल वेरिएबल में कैसे जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल ए लिया इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। मतलब यहां पर देखिए कि हम इस 10 वैल्यू को हर एक वेरिएबल में क्या करने जा रहे हैं, असाइन करने जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या, मींस असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मतलब कि ये जो 10 है ये आपका ए में स्टोर हो रहा है, ये जो 10 है आपका बी में भी स्टोर हो रहा है, और ये जो 10 है आपका सी में भी स्टोर हो रहा है। यानी कि जब भी हम इस ए वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने जाएंगे तो हर एक वेरिएबल हमें क्या देगा, वैल्यू यहां पर 10 ही एक्सेस कराएगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं यहां पे, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स का मतलब यहां पर यह होता है कि आप मल्टीपल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में क्या करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए आपने क्या किया है, ए कॉमा बी कॉमा सी, आपने यहां पे क्या किया है, 3 वेरिएबल्स यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है, ए बी सी। और अभी ये तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक इसमें कोई ना कोई वैल्यू ना एंटर हो जाए। जैसे मैंने किया यहां पे 10, 20, 30, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूज टू द मल्टीपल वेरिएबल। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं अपने मल्टीपल वेरिएबल्स में। जबकि इसके पहले क्या था कि सेम वैल्यू हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स में कर रहे थे। जैसे यहां पे मैंने लिखा था a इक्वल टू बी इक्वल टू सी 10, मतलब 10 वैल्यू क्या है, हर वेरिएबल में जा रहा था। लेकिन यहां पे क्या है, आपका डिफरेंट जो वैल्यू है वो हर वेरिएबल में जा रहा है। कैसे, ये जो 10 है आपका चला जाएगा ए वेरिएबल में, उसके बाद ये जो 20 है आपका जाएगा बी वेरिएबल में, और उसके साथ आपका ये जो 30 है ये जाएगा सी वेरिएबल में। जब भी यहां पर हम ए को एक्सेस करने जाएंगे तो ये हमें क्या देगा, 10 वैल्यू प्रिंट करके देगा। और जब हम बी को एक्सेस करेंगे ये हमें 20 वैल्यू को एक्सेस कराएगा, और जब हम सी को एक्सेस करेंगे तो हमें ये 30 एक्सेस कराएगा। यहां पर आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने जाएं और उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने जाएं तो उस केस में आपको कॉमा से सेपरेट करना है उसके वेरिएबल और उसके वैल्यू को। जैसे यहां पे देखिए मैंने a कॉमा बी कॉमा सी किया हुआ है, इक्वल टू क्यों यूज किया हुआ है, दिस इज नॉट ए इक्वल टू, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में। कौन सी वैल्यू, 10, 20, 30। तो ये 1 by 1 क्या होगा, हर एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। जबकि इसमें आप देखिए मैंने यहां पे कॉमा नहीं लगाया हुआ है, इसमें मैंने डायरेक्टली ए असाइनमेंट ऑपरेटर, बी असाइनमेंट ऑपरेटर, सी असाइनमेंट ऑपरेटर 10 किया हुआ है। तो इसका मतलब कि सेम वैल्यू हमारा 10 सब में एंटर हो रहा है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल असाइनमेंट्स। अब हम बात करते हैं डायनेमिक टाइपिंग, ये क्या कहलाता है। देखिए डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हर एक वेरिएबल में या किसी भी वेरिएबल में अगर डायनेमिक वैल्यू आती है या उसके वैल्यू चेंज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने दे दिया एज इक्वल टू 20, मतलब बाय डिफॉल्ट आप अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, एज वेरिएबल में 20 को स्टोर कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आपने यहां पे लगाया प्रिंट एज, तो ये क्या करेगा, आपके एज वैल्यू को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। अब मैंने क्या किया, यहां पर एज इक्वल टू 50 कर दिया। अब क्या होगा कि 50 जो है हमारा एज में एंटर कर जाएगा और 20 वहां से रिमूव हो जाएगा। मतलब कि आप ये कह लीजिए कि 20 की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब अगर हम यहां पर प्रिंट करने जाएंगे फिर से प्रिंट एज, तो इस केस में जो एज वेरिएबल में वैल्यू है वो क्या है आपका 50 है,
और जबकि आपका 20 क्या हो गया है, वहां से रिमूव हो चुका है, यानी कि आपके मेमोरी से। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायनेमिक टाइपिंग। उसी तरीके से आप देखिए मैंने यहां पे क्या किया, एज में यहां पे एक रवि नाम का स्ट्रिंग भी स्टोर कर दिया। मतलब पहले क्या था, एज में 20 इंटीजर वैल्यू था, उसके बाद मैंने क्या किया, एज में इंटीजर वैल्यू 50 स्टोर किया, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसी एज वेरिएबल में यहां पे क्या किया, रवि एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा हूं। मतलब कि यहां पे क्या हुआ कि 50 ने रिप्लेस किया 20 को और रवि ने रिप्लेस किया 50 को। तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है क्या, डायनेमिक टाइपिंग। आइए अब हम लोग इसी सारे एग्जाम्पल को कंप्यूटर पर भी समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, welcome back to my channel NAC Programming Classes here. Now I am going to here explain all the example with the help of Python language. So I need to open Python language on the screen. So from the Python folder I am clicking on the ideally Python 3.7. Now this one window is known as interactive mode window. I am going to write whole code into the script mode window. For the script mode window, I am going to the file menu and click on the new file. This window is known as script mode window here. Now first of all, I am going to declare here age variable, and in this one I am assigning the value, suppose 50, with the help of assignment operator. Next variable I am declaring here name, and in this one value I am assigning, suppose Abhishek. And next one variable I am going to declare here, suppose marks equal to, not equal to, that is the assignment operator, and in this one I am giving the word marks, suppose 85. One thing remember, if integer value you are assigning into the age variable, otherwise into the any variable, then don't mention inside the double quotes. If any float value you are assigning into the any variable, then don't mention into the double quotes. When you are going to store any string value, in that case you must store inside the double quotes. So here Abhishek is the string, so that's why here written inside the double quotes, and 50 is the integer here, so no need to initialize this one inside the double quotes, and 85 also. So I am going to access this one as variable value, name variable value, and marks variable value. So this one I can access with the help of print function, because print function we can use if anything you want to print on the screen, then use here print function. So in this one I am passing the parameter, suppose age, and then after that next one again I am writing print function, and in this one I am passing parameter name, and last one suppose I am using again print, and in this one I am giving marks. Now I am going to execute this one code, and we can see result will come on the interactive mode window. So I am going to run menu, and then after that run module here, and click on the OK. So in this one, first of all you need to save the file, so I am giving here, suppose okay, exp. This is the file name of the my Python. Now result you can see, otherwise output you can see 50, this is the age variable value printing on the screen. Abhishek, this is the name variable value printing on the screen, and 85, this is the also value of the your marks variable. So one by one I am doing the what, accessing the here age variable, name variable, and marks variable. Now I am going to access this one together. Let's see. That means in the print function I am going to pass multiple parameter here. So multiple parameter you can pass with the help of comma. So comma I am giving here. Next one name variable I am giving, and next one I am giving here marks, and now I am closing this one, parenthesis bracket also. Now I am going to execute this one code, run menu and run module, and click on the OK button to save your file. Now here you can see 50, Abhishek, and 85, all the values are coming of your variable. So this one example of your variable as well as assignment. Now next one I am going to explain here
how to declare here multiple variable with the same value. So here I am suppose writing A equal to B equal to C. That is not a equal to we can say, but actually that is known as what? Assignment operator. So here I am giving the suppose 20. Now I am going to access this one value with the help of print function. So I am giving here A, comma, B, comma, C. This is known as what? Multiple parameter we are passing into the print function. What is the use of the print function? Actually suppose you want to print any value, otherwise string, on the screen. In this case we can use print function. So I am going to again run this one code from the run module option and click on the OK. Now here you can see same value we are assigning into the multiple variable, means A also have a what? 20 value, B also have a what? 20 value, and C also have a what? 20 value. Now I am going to show you example of the multiple variables with multiple value. So in this case simply here you can declare a variable, comma, see multiple variable with the multiple value. If you are using here, in this case give all the variable with the comma. So here I am giving the A, comma, B, comma, C, and then after that assignment operator value I am giving here 10, comma, 20, comma, 30. So 10 will go in the A variable, 20 will go in the B variable, and 30 will go in the C variable. Now I am going to use here print function and calling the A variable, B and C also. That means multiple parameter we are passing in the print function. Then after that one more example I am suppose here giving print, and here first of all I am calling the what? C, then comma B, comma A. Now first one print function will produce the output 10, 20 and 30. Second print function will produce here output 30, 20 and 10, because in the A have a value 10, in the B have a value what? 20, and in the C have a value what? 30. So I am going to execute this one code from the run module, click on the OK, and the first print statement here printing the value 10, because first of all we have written there A, then after that B, and then after that C. So in the A 10 is there, and in the B 20 is there, and in the C 30 was there. So that's why 10, 20, 30 coming. Now in the print second statement what? First of all we are calling the C, and then after that B, and then after that A. So in the C have a what? 30 value, and in the B have a what? 20 value, and in the A have a what? 10 value. So that's why all the values of your variable are coming here. So this one was the example. Yeah, this is the example of the your multiple declaration of the what? Variable here, as well as multiple values you are assigning. Now next one example I am going to show you for the dynamic typing. So first of all I am suppose one variable here declaring temp equal to 30. I am printing here, suppose print function I am using, and in this one temp passing, and then after that next one I am simply assigning here what? New value into the temp variable what? Suppose 80.5. Now in this one print temp I am accessing here, and third suppose in the temp I am sending, yeah, storing here suppose Tarun. So here you can see in the temp variable I am initializing the, otherwise I am storing the what? New value. So here first of all temp have a what? 30, then we'll print the what? Temp value 30 here. Then after that temp equal to 80.5, means temp now have a what? Float value 80.5. Then after that we'll print the what? Value 80.5. Next one temp have a what? Value Tarun. This is the string value we are storing into the temp variable. Now we'll print here what? Tarun on the screen. So I am going to execute this one code, run menu and run module, and click on the OK button. So here you can see
30, then 80.5, and then after that Taron, means in the last your temp have a value Taron. So these are the example of the your variable and assignment, and next one was your multiple assignment, and last one was your dynamic typing. So I hope this one video that means you can understand very well. If you are getting and understanding also very well, please like this one video, as well as please comment on this one video, and please subscribe my this one channel, so that you can get the what updated my video. Thank you so much.